नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की ताजा खबरें। होली के रंग शुद्धता के संग। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल भवानी मंडी। भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर सरकारी गेहूं खरीद शुरू हो गई है, जो कि 30 जून तक जारी रहेगी। इस दौरान किसानों को उनके गेहूं का सीधा भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा। कृषि मंडी सहायक महाप्रबंधक भरत सिंह सोलंकी और कोटा मंडल प्रबंधक प्रणय मुग्दल ने बताया कि सरकार ने सरकारी मंडियों में बेचे जाने वाले गेहूं के लिए MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस की घोषणा की है। किसानों को गेहूं बेचने पर 48 घंटों के भीतर सीधा भुगतान किया जाएगा, बशर्ते उनके बैंक खाते जन आधारित लिंक हो। किसान 1 जनवरी 2025 से 25 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बार सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 जारी किया है, जिनके अलावा किसानों के लिए QR कोड भी जारी किया गया है, जिससे वे सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचकर अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। गेहूं के समर्थन मूल्य की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से किन नियमों का पालन करना पड़ेगा किसान को और कब तक पेमेंट आ जाएगा, जैसे शुरुआत में आज एक ट्रॉली आई है गेहूं की। सर, गेहूं की खरीद के लिए हमारे QI यहाँ ऑलरेडी तैनात हैं, बारदाना है, ठेकेदार हमारा हो गया, सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं। जैसे ही ढेरी आएगी तुरंत उसका खुदाई हो जाएगी और उसका 48 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा जी। आज जो ये खरीद हुई है इसका पेमेंट हम आज ही करवा देंगे और आगे से किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि सुखा कर और साफ करवा कर गेहूँ लेके आए, जिससे क्या तुरंत तुल जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। FCI का हमेशा यही प्रयास रहा है कि किसान को समर्थन मूल्य का लाभ मिले और हम किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो FCI को ज़्यादा से ज़्यादा देके भारतीय खाद्य निगम और भारत सरकार के अन्न भंडार को भरें और समर्थन मूल्य का पूर्ण दाम दें। जी, तो बहुत ही मिनिमल है। अभी सरकार ने जो भी है ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया कर दी है, तो अब सारा कुछ भी गिरदावरी वगैरह या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटो फेच हो जाते हैं। किसान को यहाँ पे फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। उसकी गिरदावरी ऑटो फेच होगी और उसके अनुसार जितनी वो वास्तविक उपज लेके आएंगे अपनी, उसका गुणवत्ता मापदंडों के हिसाब से हम खरीद करके कोशिश करेंगे कि उसकी सेम टू सेम डे पेमेंट हो जाए। वैसे तो सरकार के नियमों के हिसाब से 48 घंटे में पेमेंट करने का हमें लक्ष्य दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि जिस दिन उसने अपना अनाज हमारे यहाँ पे तुलवाया है उसी दिन उसे भुगतान उसके बैंक अकाउंट, उसके लिंक्ड बैंक अकाउंट में मिल जाए। सर आज जो कितना कुंटल करीब माल है आज लगभग ये 30 क्विंटल के आसपास माल अभी तुल रहा है जी। और इसका जैसी ही तुलाई पूरी हो जाएगी हमारे अकाउंट सेक्शन के थ्रू इनको आज के आज ही हम लोग इस गेहूँ का भुगतान करवा देंगे। प्रचार प्रसार के लिए सर क्या, जैसे किसानों तक ये बात पहुँचे आगे तक? प्रचार प्रसार के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 19 फरवरी या फरवरी के शुरुआत से ही हम लोग रोज़ के रोज़ हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो रजिस्ट्रेशन कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे जाके किसान सभाओं में भाग ले रहे हैं और वहाँ पे हमारे पोस्टर्स और पैम्फलेट्स भी बांटे जा रहे हैं किसानों को जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अलावा हमने TV पे और ऑल इंडिया रेडियो पे भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें भी हमने बताया है उन्हें कि समर्थन मूल्य पर वो गेहूं खरीद के लिए यहाँ पे पधारें और अपना जो गेहूं है वो गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार वो लेके आएँ। उसकी खरीद होगी और उसका हम तुरंत भुगतान करने का प्रबंध करेंगे। हम तो चाहते हैं बढ़ के किसान आए ताकि जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा है उसको बरकरार रखा जा सके। उसके लिए अन्नदाता ही हमारे लिए सर्वोपरि है जी। तो हम सोचते हैं कि उनके सहयोग से हमारा सीज़न सफल रहे। न्यूनतम दर क्या है सर? अभी हमारा 2425 रुपये का MSP है और उसके ऊपर 150 रुपये का सरकार ने बोनस अनाउंस किया है जी, 150 रुपये पर क्विंटल। तो दोनों को अगर मिला लें तो 2575 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इनका भुगतान किया जाएगा, जो कि काफ़ी कंपेटिटिव रेट है मैं मानता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, यदि किसान को ये लगे कि उसे ओपन बाज़ार में ज़्यादा अच्छे भाव मिल रहे हैं तो बेशक वो ओपन बाज़ार में बेचे, किंतु यदि उसे लगता है कि ऑक्शन करते समय 2575 रुपये से कम पे उसकी फसल बिकने वाली है जी, तो फिर हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हम हर मंडी में खड़े हैं। 2575 रुपये से कम पे फसल बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी किसी किसान की डिस्ट्रेस सेल ना हो, उसे ज़बरदस्ती अपना माल 2575 से कम पे किसी प्राइवेट ट्रेडर को ना बेचना पड़े जी। थैंक यू सर। अंतर सिंह जी, समर्थन मूल्य में आपने गेहूँ आज बेचे हैं और सरकार की जो रेट है उसके आधार पर आपने दिए हैं। कितना गेहूँ है? 30 कुंटल। पहली बोली आपकी लगी है? पहली बोली है, पहले मैंने बेचा, मेरा अभी तक किसी ने नहीं बेचा। अच्छा, क्या रेट में दिया आपने? 2575। पेमेंट हो गया आपका? हाँ हो गया सर। तो हाथों हाथ पेमेंट हो गया क्या? हाँ अभी डल गया है, हाथों हाथ डल गया। अच्छा। हाँ और भी किसानों को प्रेरित करेंगे कि भाई हमारा जो गेहूँ है वो वहीं जाना चाहिए जहाँ। बिल्कुल करेंगे। हमने जब सुना था कि 8 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज तो आज ही आज हो गया है।
आपको फायदा हुआ ना इससे? फायदा ही हुआ है। भवानी मंडी में जलदाय विभाग की कार्यशैली को लेकर जबरदस्त आक्रोश फैल गया है, जहां हजारों रुपए के मनमाने पानी के बिलों को लेकर आमजन पहले से ही परेशान थे। लेकिन जब जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सोमवार को नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिला और जनता के रोष से उन्हें अवगत कराया। बैठक के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया ने विभाग के अधिकारियों को सीधा सवाल दागा, जब जल विभाग बिल माफ करने की घोषणा हो चुकी थी तो आखिर जनता के सिर पर हजारों रुपए का बोझ क्यों डाल दिया गया? क्या यह विभाग की नाकामी है या फिर जनता को जानबूझकर परेशान करने की साजिश? इस पर जलदाय विभाग के अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सफाई दी कि गहलोत सरकार ने कार्यकाल में जल बिल माफी की घोषणा जरूर की थी, लेकिन इस संबंध में विभाग को कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला था। इसी भ्रम में विभाग ने जल बिलों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उपभोक्ताओं को बकाया बिल बढ़ाने चलते गए। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र के उनेल में राठौर मोहल्ले में एक खुली कुइया इन दिनों खतरे की घंटी बनी हुई है। गद्दियों पूर्व डग क्षेत्र के पांडला गांव में हुई दर्दनाक घटना से सभी को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने भी ऐसी ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है। उनेल में राठौर मोहल्ले में स्थित यह कुइया बिना मुंडेर के एक बड़े हादसे को नोत्या देती नजर आ रही है। जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे खतरनाक पॉइंट्स को बंद करने के निर्देश जारी किए जाने के बावजूद क्षेत्र के लोग अभी भी किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इन दिनों गांव में पेयजल संकट मंडरा रहा है। पानी की समस्या गंभीर विषय बनी हुई है, जिसके चलते महिलाएं काफी परेशान दिखाई दे रही है। क्या समस्या आ रही है? पानी की बहुत समस्या है। क्या आ रही, मतलब कैसे आ रही? पानी आता ही नहीं है, 4-5 दिन में एक दिन आता है और एक दो टंकी आता है, किसी का आता है पूरा इलाके में। अच्छा, कितने घरों की बस्ती है? ये 15 घर है। 15 घरों में पानी नहीं आ रहा। कौन सा मोहल्ला है? ये राठौड़ मोहल्ला। वहीं झालावाड़ में महिला पुलिस थाने पर नए भवन का शुभारंभ एसपी ऋचा तोमर ने बालिका से कटवा कर फीता किया। अब नए भवन का चलेगा महिला पुलिस थाना। लंबे वक्त के गढ़ परिसर में अस्थायी भवन में चल रहा था पुलिस थाना। एसपी चिरंजीव लाल मीणा, डीएसपी हर्षराज सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिले के असनावर थाना क्षेत्र के एकतासा गांव के पास आज दोपहर NH-52 पर एक निजी बस व ट्रक ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री को मामूली चोट आई है। घटना के बाद बस सड़क से नीचे उतर गई। असनावर थाना क्षेत्र के एकतासा गांव के पास निजी बस व ट्रक ट्रेलर की भिड़ंत की सूचना मिलने के बाद असनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सड़क किनारे खाई से निकलवाया। वहीं इस घटना में ट्रक ट्रेलर का ड्राइवर घटना के बाद मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। झालावाड़ में 10 मार्च की टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत JVNL विभाग के अधीक्षण अभियंता विशंबर सहाय एवं JVNL के विभाग के 20 अधिकारियों द्वारा 21 टीबी मरीजों को गोद लिया गया। पोषक किट वितरित किए गए, जहां 100 दिवसीय टीबी कैंप व निक्षय शिविर का आयोजन 8 मार्च 2025 को झालरापाटन ब्लॉक की तितरवासा एवं झूम की पंचायत में किया गया। इस अवसर पर टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत वल्नरेबल पॉपुलेशंस के सभी व्यक्तियों को स्क्रीनिंग की गई, जिसके तहत पोर्टेबल एक्सरे के माध्यम से 83 व्यक्तियों का एक्सरे के लिए किया गया। 10 मार्च को होली अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के लिए नमूने झालावाड़ जिले में होली पर वह देखते हुए आयुक्त खाद्य सुरक्षा में औषधि नियंत्रण एवं गुटके के आदेश अनुसार अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंद साई गुजर एवं बुराराम गोद्रा द्वारा झालावाड़ के सघन निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। मौज मस्ती, रंग और गुलाल का त्योहार होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। ऐसे में अब भी सभी जगह जगह होली की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन बाजार में बिकने वाले केमिकल वाले रंग और गुलाल को लेकर भी लोगों की खासी चिंताएं इस त्योहार पर सामने आती है। ऐसे में झालावाड़ जिला प्रशासन ने राजीविका के माध्यम से आमजन को हर्बल और इको फ्रेंडली झालावाड़ शुद्ध प्राकृतिक गुलाल उपलब्ध कराने की बीड़ा उठाया है, जिसमें राजीविका की समूह वाली महिलाओं के द्वारा विभिन्न फूलों के पेड़ों की पत्तियों से सब्जियों से पूर्णतः प्राकृतिक और हर्बल इको फ्रेंडली गुलाल तैयार किया जा रहा है। साथ ही अब इन गुलाल को लेकर आमजन भी खासा रुझान सामने आया है। होली के त्योहार पर आमजन को केमिकल वाले रंग गुलाल से बचने के लिए झालावाड़ जिले में राजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाएं अब प्राकृतिक और हर्बल झालावाड़ी गुलाल तैयार कर रही है। वहीं आगामी होली के त्योहार पर झालावाड़ जिले के लोगों को खाने के लिए शुद्ध एवं स्वादिष्ट एवं स्थानीय मिठाई उपलब्ध कराना एवं होली खेलने के लिए हानिकारक रसायनों से मुक्त हर्बल गुलाल उपलब्ध कराना ही जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। ये बात जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कही।
गंगधार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पुनर्गठित जल योजना डैग गंगधार द्वारा गंगधार में मानक स्तर पर स्वच्छ जल नलों में सप्लाई नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि नलों में गंदा जल पानी आ रहा है, नलों में दबाव नहीं आता है और तय मात्रा में कम समय पर नलों में पानी प्रभावित किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट के अव्यवस्था का अंबार लगा है, जिससे एलम स्टोर खराब है। क्लोरिनेशन सिस्टम जंग खा गया है और क्लोरीन सिलेंडर जंग खा रहे हैं। इनके अलावा मधुमक्खी द्वारा छज्जा बना लिया गया है और फिल्टर सिस्टम की मोटरें जंग खा रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि मजबूर द्वारा नदी में से फिल्टर प्लांट में आ रहे पानी में मन मुताबिक क्लोरीन या एलम कट्टे से अंदाज अनुसार डाला जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य थाना क्षेत्र में पुलिस की ज्यादती के 2 अलग मामले सामने आए हैं। विरोध में प्रदर्शन भी जारी है। इन मामलों में पीड़िता के स्वास्थ्य थाना प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौड़ व गरोड़ को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पहला मामला गोवर्धनपुरा के अमरलाल चंद्रवंशी और जगन्नाथ चंद्रवंशी का है, जिसमें एएसआई सोहन सिंह सोलंकी ने खेत के रास्ते को लेकर विवाद में बिना कारण थाने में बिठाया गया और गालियां दी और थप्पड़ मारे। दूसरा मामला 14 नवंबर का है, जिसमें गांव दलोद निवासी लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया है कि आरक्षक अशोक चौधरी ने उन्हें 100 डॉयल की गाड़ी में बिठाया, बेल्ट से मारपीट की और 6000 रुपए की रिश्वत के तौर पर वसूल किए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के स्वास्थ्य थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई न होने पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शामगढ़ सपना पूरा होने वाला है। गरोट इंदौर 4 लेन कनेक्टिविटी की घोषणा जल्द होने वाली है। लंबे समय से शामगढ़ वासी इसके लिए प्रयासरत है। श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने भी पत्रचार के माध्यम से कनेक्टिविटी को लिए आवेदन दिए थे। शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया हुआ युवा नेता अंकित यादव ने भी इसके लिए प्रयास किए। उनके नेतृत्व में एक जन आंदोलन भी हुआ। अपने सौम्य स्वभाव, कुशलता पूर्वक नेतृत्व, राजनीतिक पकड़ और संगठन में मैत्री का परिणाम यह हुआ कि शामगढ़ को गरोट इंदौर 4 लाइन कनेक्टिविटी मिल रही है। मंदसौर जिले सहित आसपास क्षेत्रों में भारत न्यूजीलैंड को लेकर फाइनल मुकाबला देखने को मिला। इस दिलचस्प मुकाबले में देर रात तक भारत अपनी जीत का परचम लहराते हुए दिखाई दी। क्रिकेट टीम में एक नया इतिहास बनकर उभरा। क्रिकेटर प्रेमियों में भारत की जीत होने पर क्रिकेट प्रेमी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए घरों से बाहर निकले और भारत की जीत को लेकर आतिशबाजी करते हुए, नाचते गाते खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो देर रात को दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही हो। सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न मनाया गया। रामगंज मंडी शहर में सोमवार को खाटू श्याम जन्मोत्सव को विशाल निशान यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हर साल की तरह इस श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में ही श्री श्याम फाउंडेशन के तत्वावधान में श्याम प्रेमियों ने 11 निशान लेकर यात्रा को भव्य स्वरूप दिया। वहीं यात्रा का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शहर में शाम को श्याम मंदिर स्थल पर भी भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। 3 किलोमीटर लंबी निशान यात्रा में मुख्य निशान और बाबा खाटू श्याम का रथ आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में घोड़ी नृत्य, झालर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं यात्रा में 5 डीजे और 11 ढोल पर जमकर युवक, युवतियां और महिलाओं ने जमकर डांस किया। यात्रा का करीब 120 जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कोटा के रामगंज मंडी के पास नेशनल हाईवे 52 पर दरा घाटी में जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। पुलिस अब ड्रोन से निगरानी कर रही है और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करवा रही है। पुलिस और प्रशासन ने रियायतकालीन रास्ते की मरम्मत करवाई है। झालावाड़ से आने वाले छोटे वाहनों को अब इसी रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है। इस मार्ग पर यातायात की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जाम से निपटने के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एडिशनल एसपी राम कल्याण मीना, रामगंज मंडी डीवाईएसपी घनश्याम मीना और कनवास एसएचओ श्याम बिश्नोई, मौड़क एसएचओ उत्तम सिंह को भी तैनात किया गया। में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो इमरजेंसी व्हीकल को पास करवाने के लिए तो हमने एक कंट्रोल रूम से नंबर भी जारी किया है। वहाँ पे लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे 112 वहाँ पे स्टेशन होती है, वो उसको स्पॉट आउट उस पर्टिकुलर एरिया से कर सकते हैं। साथ साथ जो मेडिकल टीम है रामगंज मंडी साइड, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यदि कोई सीरियस कंडीशन होता है तो झालावाड़ पास में है, 18-20 किलोमीटर का, तो वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि उनके कंडीशन स्टेबलाइज कर सकें। रामगंज मंडी से इवन कोटा आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जब यदि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो वहाँ पे झालावाड़ में कराएं, फिर वहाँ पे स्टेबल हो जाता है, फिर यहाँ पे कोटा लेते हैं। वहीं रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचड़ थाना इलाके में बोर्दी गांव में किसान द्वारा खेत पर सूखने की रखी चने की फसल अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। करीब 3 बीघा में बोई गई चने की फसल राख के ढेर में तब्दील हो गई। महीनों की मेहनत
कि अपनी फसल को राख के ढेर में बदलाव देख किसान बेहाल हो गया। उसे किसी तरह ग्रामीणों ने ढांढस बंधाया। यह हृदय विदारक घटना बोर्दी गांव की है। यह रहने वाले किसान बालाराम धनलाल गुर्जर ने अपने खेत में चने की फसल बोई थी। उसे उम्मीद थी कि इसकी उपज से उसे अच्छा मुनाफा होगा। फसल भी काफी अच्छी हुई थी। फसल पूरी तरह कटकर तैयार हो गई थी। किसानों ने उसे कटवा कर थ्रेशर के लिए खेत में ही छोड़ दिया था। मंदसौर जिले के भानुपुरा में जिला कोटवार संगठन के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जो प्रतिवर्ष आवश्यक सामग्री जूते, गर्म कपड़े एवं टार्च सहित अन्य सामग्री को लेकर प्रतिवर्ष कोतवालों को खाते में नगद पेमेंट डाला जाता है, इस बार नगद पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और सामग्री दी जा रही है। इसका विरोध करते हुए कोटवार संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम भानपुरा तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल, भवानी मंडी। जब टेस्ट के साथ हेल्थ की बात हो तो परिवार चुने पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड कच्ची घनी ऑयल। इसके कुदरती गुण एवं सुगंध खाने में दे एक अनोखा स्वाद। ये है 100% नेचुरल प्रोसेस से बना, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री। तो जब खाना बने प्योर, टेस्टी और केमिकल फ्री तो दिमाग रहे खुश और दिल तंदुरुस्त। पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड मूंगफली, सरसों और तिल में भी उपलब्ध। ऑर्डर के लिए आज ही व्हाट्सएप करें। अगर मजबूत सीमेंट की ईंटों की है तलाश तो अब और मत करें इंतजार। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। भवानी मंडी शहर में ईंटों का सबसे मजबूत जोड़ सिर्फ सनराइज इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन क्वालिटी की मजबूत ईंटें जो बनी है उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट एवं गिट्टी से। बढ़िया मजबूती, सही दाम। घर हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अब बिल्डिंग बनेगी और भी दमदार। अगर आपको बनाना है मजबूत ईंटों का घर या दुकान तो आप संपर्क कर सकते हैं सनराइज इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल एरिया, भवानी मंडी। यहाँ पर मजबूत ईंटें किफायती दरों में उपलब्ध है। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। गोपाल शर्मा मैनेजर 9521 617 919। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 91165971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577
दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।